फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान का संघ और राज्य क्षेत्र क्या है उनके विषय में देखेंगे यहाँ। ठीक, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात बताई गई है, संविधान में ये प्रावधान है। अनुसूची 1 और भाग 1 दोनों में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक यह उल्लेख किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, विधेयक जो संवैधानिक प्रावधान है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में प्रस्तुत होता है, राज्य से या संघ से जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक। ठीक, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इस बात की बात कही गई है अनुच्छेद 1 में। राज्यों जिसमें शामिल होंगे राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, सरकार द्वारा अधिकृत जो क्षेत्र हैं जिसे हम यूनियन टेरिटरी वगैरह होते हैं वो। राज्यों का एक संघ होगा मतलब राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्यों की अलग होने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं होगा, सभी राज्य आपस में सम्मिलित होंगे, ये बात कही गई है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है ये देखते हैं। 4 अनुच्छेद उल्लेखित हैं, तो अनुच्छेद 2 को सबसे पहले देखते हैं। अनुच्छेद 2 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कैसे होगी। तो नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान होगा, एक तो वो होगा। दूसरा, नए राज्यों की स्थापना जो पहले से स्थापित हैं परंतु संघ में सम्मिलित नहीं है, उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। उदाहरण के लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम राज्य को जो है सम्मिलित किया गया था भारत के यूनियन राज्य में। संबद्ध राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है किसको, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये चीजें होंगी। यूएसए राज्यों का परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों के बीच एक समझौता है, जबकि भारत राज्यों के बीच समझौता नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, यानी किसी भी राज्य का पुनर्गठन करने के लिए संसद को जो शक्ति प्रदान की गई है क्या है, तो संसद क्या कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसके नामों में, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 बना करके जो है अब उसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। नए राज्यों का निर्माण कुछ क्षेत्र अलग अलग करके या कुछ क्षेत्रों को मिलाकर संसद नए क्षेत्र का निर्माण कर सकती है, उनसे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाकर उसे नए राज्य के रूप में कर सकती है, यानी कि उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर से विस्तार कर सकती है या कमी कर सकती है, दोनों काम संसद कर सकती है। जो चौथा अनुच्छेद यहाँ पर है, और चौथा अनुच्छेद कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 में जैसे कहा गया कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के विषय में, अनुच्छेद 3 में कहा गया कि राज्य संबंधी पुनर्गठन अधिनियम से, यानी राज्य का जो पुनर्गठन करना है संसद की जो शक्ति है, दोनों का प्रावधान किया गया है। किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक नहीं माना जाएगा। ये सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधन उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों में से 213 सदस्य जो है सम्मिलित होकर इसमें संशोधन कर सकते हैं, ये बात कही गई है। महत्वपूर्ण इससे जुड़े वाद क्या हैं, तो बेरूबारी संघवाद में कहा गया कि भारतीय राज्य क्षेत्र अन्य देश को संविधान संशोधन, इसमें क्या है, बेरूबारी में ये कहा गया कि संविधान संशोधन आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर 100वां संशोधन भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 2015 में जो किया गया, इसके अलावा 1969 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश होता है जिसमें भारत और अन्य देश के बीच जो सीमा विवाद था जिसमें संशोधन आवश्यक नहीं किया गया, कार्यपालिका द्वारा ही उसको जो है
अधिनियम को पारित कर दिया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1950 में भारतीय संघ के ABCD जो 4 कैटेगरी के राज्य हैं उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन, जिसमें भाषा का आधार प्लस यूटी की संकल्पना के आधार पर है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पहला भाषाई राज्य जो है बना वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया। आयोग के गठन की बात करें तो जून 1948 में भाषाई प्रांत के इसके हर और रिपोर्ट भाषाई आधार नहीं था, यहाँ प्रशासनिक आधार था। दिसंबर 1948 में JPBB समिति ने क्या किया, भाषाई आधार को अपनाया। फिर वैसे ये जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्किप करने की ज़रूरत होती है। हाँ, जो महत्वपूर्ण है जिसके विषय में अभी हमने पहले ऊपर बताया, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में हुआ। तत्कालीन मद्रास से अलग होकर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से 14 राज्य और 6 यूटी का गठन किया गया। 1950 के बाद गठित राज्यों का यहाँ पर सत्र दिया गया है कि कौन कौन से ईयर्स में जो हुए, ठीक इन्हें याद करने का दिया गया है। आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। गर्मी GARMI दिया गया है तो उसका तात्पर्य है आम मतलब आंध्र प्रदेश पहला 1953 में, माँ महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात गुनाह है तो गुजरात 1960 में, ना से नागालैंड है 1963 में, हा से हरियाणा 1966 में, ही से हिमाचल प्रदेश है 1971 में, मेघ से मेघालय है 1972 में, मणिपुर है 1972 में, त्रिपुरा है 1972 में। मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय ये तीन 1972 में है, ध्यान रखिए। सिक्किम जो है 1975 में, गोवा इसके बाद गर्मी से तात्पर्य है GARMI। AR से होता है अरुणाचल प्रदेश जो 1987 में, MI मिजोरम जो 1987 में गठन किया गया। ठीक, यहाँ पर राज्य पुनर्गठन जो किए गए हैं उनका जो है उल्लेख किया गया है कि कब कब हुआ है, जिनमें से 3-4 जो हैं जो हमारे महत्वपूर्ण हैं जिसके विषय में हमें पूछता है प्रश्न। तो देखिए, एक प्रश्न पूछता है आपके झारखंड से। झारखंड 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। झारखंड 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, इसका गठन हुआ। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड का गठन होता है, इसे आप ध्यान रखें। इसके बाद एक और है जो यहाँ पर हरियाणा है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर 2000 को है, छत्तीसगढ़ का होता है। तो 2000 में 3 राज्य, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड का निर्माण होता है और 15 नवंबर को जो है झारखंड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बाकी जो अन्य चीज़ें हैं जिसके विषय में अभी हमने ऊपर जिक्र किया वो अगर हो सके तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन जो ये लास्ट में अभी 3 हमने बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। विशेष उपबंध की बात करें यहाँ तो 371 में महाराष्ट्र व गुजरात का विशेष उपबंध किया गया है। 371 CA में नागालैंड और B में असम, A में नागालैंड और B में असम, C में मणिपुर, D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, F में सिक्किम, G में मिजोरम, H में अरुणाचल प्रदेश और I में गोवा किया गया है। तो ये प्रावधान है, इनको उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता क्योंकि ये विवाद से जुड़े प्रश्न होते हैं। छोटी सी वीडियोस थी, बहुत ही सीमित जानकारियाँ उसमें थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण था हमारे जो आर्टिकल्स थे। अब आगे की वीडियोज़ में नागरिकता के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।